थानेदार मंजू सिंह अपने लाव लश्कर के साथ आती हैं। एक लड़की और एक लड़के को देख करके उन्हें रोकती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों कौन हो। वो लड़की कहती है कि शीतला माता का मंदिर घूमने आए हैं और तब वो थानेदार एसएचओ मंजू सिंह कहती हैं कि ये लड़का कौन है। वो लड़की कहती है कि मेरा भाई है। एसएचओ साहिबा कहती हैं कि जरा अपने घर पर फोन मिलाओ और बात कराओ। दोनों के पिता का नाम पूछती हैं और उसके पिता से वो फोन पर कहती हैं कि दोनों भाई बहन हैं, फिर भी आपने बिना गार्जियन के इनको घर के बाहर कैसे निकलने दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। मोरल पुलिसिंग की ये चरम सीमा थी। लोगों ने इस पर सवाल उठाया। अंततः एसपी ने इस पर तत्काल प्रभाव से थानेदार साहिबा को वहां से हटा दिया और सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल है एसएचओ मंजू सिंह का, हमने सोचा कि जरा इसकी पूरी कहानी बताई जाए कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करने का प्रयास कर रही है और एसएचओ मंजू सिंह ने अपनी जिद में अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में क्या कर दिया। सब कुछ बताएंगे, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए एसएचओ मंजू सिंह की कहानी। वो मऊ जिले में कार्यरत थी, वहां पर उनकी पोस्टिंग थी। वो थाना अध्यक्ष थी, थाना प्रभारी थी। एसएचओ मंजू सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसमें मिशन शक्ति 5.0 का जो सारा का सारा इस वक्त पर विशेष तौर पर वो कैंपेन चल रहा है, उसके तहत अलग अलग जगहों पर जो लड़के और लड़कियां हैं, नाबालिग हैं, कम उम्र के हैं या जो नौजवान हैं, उनको रोक करके पूछताछ कर रही थी। वो समझने का प्रयास कर रही थी कि ये कौन है। भाई और बहन को देखकर उनको लगता है कि ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। हो सकता है हमें भी ये कंफ्यूजन हो जाए, आपको भी हो जाए। एसएचओ मंजू सिंह जाकर के पूछती हैं कि तुम लोग कौन हो, लेकिन इसके बाद वो हद पार तब कर देती हैं जब वो बताते हैं कि हम भाई बहन हैं। उनके पिता का नाम पूछती हैं, कहती हैं कि सरकारी नंबर दो तो जरा इनके पिता का नंबर मिलाओ और उनसे बात कराओ। और वो उनके पिता से पूछती हैं कि आखिरकार ये लड़का आपका कौन है। वो बताते हैं कि ये मेरा बेटा है। वो पूछती हैं लड़की का नाम रखकर कि ये कौन है। वो बताते हैं कि मेरी बेटी है। और तब वो कहती हैं कि बिना गार्जियन के ये लोग कैसे आ गए। अब अगर किसी लड़की के साथ उसका भाई है तो क्या वाकई में भाई गार्जियन की कैटेगरी में नहीं आता? बल्कि थाना प्रभारी जो थी एसएचओ मंजू सिंह, उनको अब अपने आप को सही साबित करना ही था। इसलिए वो इसके बावजूद सवाल उठाती हैं, डांटती हैं, फटकारती हैं कि बिना गार्जियन के घर के बाहर नहीं घूमना है, यहां पर घूमने नहीं आना है। और वो लड़की गई कहां पर थी? तो शीतला माता के मंदिर में घूमने गई थी। वो घर पर फोन करके यह सब कुछ बताती हैं कि ये यहां पर घूमने आए हैं। इसके बावजूद वो उसके पिता सब कुछ कहते हैं कि हाँ हमें मालूम है, लेकिन फिर भी वो जो थाना अध्यक्ष थी मंजू सिंह, वो मंजू सिंह तमाम प्रकार के सवाल उठाती हैं। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो जब वायरल हुआ तो स्वाभाविक था कि लोगों की प्रतिक्रिया आएगी। लोगों के मन में सबसे पहला प्रश्न आया कि क्या सच में ऐसा माहौल हम बना चुके हैं कि बिना गार्जियन के कोई लड़की घर से बाहर निकलेगी ही नहीं। कोई लड़की वाकई में बिना गार्जियन के घर के बाहर निकल ही नहीं सकती, जैसा थाना अध्यक्ष एसएचओ मंजू सिंह कहती हैं और वीडियो में सुनाई पड़ता है। जब यह वीडियो वायरल होता है तो तमाम प्रकार के सवाल उठते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस के रवैये पर सवाल उठता है, एसएचओ मंजू सिंह पर सवाल उठता है और इसके बाद एसपी एसएचओ मंजू सिंह को तत्काल प्रभाव से वहां से हटा देते हैं। नया वहां पर थाना अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और उनको थाना प्रभारी से हटाया जाता है, उनका प्रभार छीन लिया जाता है। अब ये वीडियो वायरल हुआ था तो इस पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? इस पर चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि शायद मंजू सिंह जो कर रही थी वो अपने आप को सही साबित करने के लिए वहां पर कुछ भी किए जा रही थी, लेकिन इसका प्रभाव यह पड़ता है कि आम जनता
पुलिस को देख करके ही भागने लगती है। वो पुलिस के सामने पड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि इसी प्रकार के बर्ताव के कारण उसको लगता है कि हम सही भी होंगे, फिर भी पुलिस उल्टा 10 प्रकार का सवाल हमसे ही पूछेगी और हमको परेशान करेगी। पहली छवि ये। दूसरी छवि कि लड़कियां घर से निकल नहीं सकती बिना गार्जियन के, एक ये छवि बनी, जिस छवि से पूरे के पूरे प्रदेश को यह नुकसान पहुंचा कि प्रदेश में आखिरकार वाकई में कानून व्यवस्था क्या इतनी लाचार है कि वहां पर कोई लड़की बिना गार्जियन के घर से बाहर नहीं निकल सकती। तीसरा, भाई और बहन का जो रिश्ता है, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर हमने देखा कि कई प्रकार के सवालों के बौछार होने लगे। लोगों ने कहा कि वो भाई है, अपनी 2 बहनों के साथ वहां पर गया है और इसके बावजूद वो एसएचओ कहती हैं कि भाई हो तो क्या, बिना गार्जियन के साथ लड़की के को लेकर के अपने साथ कैसे आ गए हो। अब कहने का मतलब कि क्या वाकई में किसी का भाई किसी लड़की का गार्जियन नहीं हो सकता? ये तमाम सवाल जो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, और ये पूरा का पूरा मामला मऊ का है। मऊ पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला। मऊ के बारे में अगर आप जाकर के पढ़ेंगे तो मऊ के बारे में तमाम प्रकार की चीजें मिलेंगी, तमाम प्रकार के आपको अलग अलग कहानियां मिल जाएंगी। लेकिन मऊ जिले का जो ये वीडियो है वो पिछले कई घंटों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड में रहा और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहा। हमने भी देखा तो हमने भी सोचा कि थाना अध्यक्ष मंजू सिंह जो कर रही हैं, उनके काम करने का जो तरीका है, जरा उसके बारे में एक बार चर्चा की जाए, बातचीत की जाए और इस पर चर्चा की जाए कि ऐसे बर्ताव के कारण कैसे पुलिस के इमेज को नुकसान पहुंचता है। मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार एक प्रकार का अभियान चलाती है जिसमें महिलाओं को विशेष तौर पर सुरक्षित किया जाए, इसका ख्याल रखा जाता है। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के ख्याल रखा जाता है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कभी कभार कुछ पदाधिकारी पुलिस विभाग के कुछ ऐसा कर देते हैं जो वाकई में सकारात्मक छवि बनाने की बजाय नकारात्मक छवि प्रस्तुत करता है। बाकी जो सब कुछ मऊ जिले में हुआ है, हमने उसकी कहानी आप तक पहुंचाई है, हमने सब कुछ आपको बताया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, उस पर बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।